आज लोग सम्मानित किए गए, क्या कुछ कहेंगे और किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी क्योंकि चुनाव में आपने जीत दर्ज की है मंच पर? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी को, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को, अपने मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास, सुशासन और समृद्धि की लोगों ने परिकल्पना की है, जनता उस पर खरा उतर रही है, उसी प्रकार से मैं भी जो विकास कार्य मेरे विधानसभा क्षेत्र में छूटे होंगे उनको पूर्ण करने का पूरा प्रयास है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय नजर आई है और अब राजनीति में भी महिलाओं की जो शक्ति है या यूँ कहें कि संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी, ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं का सम्मान है और आज सभी लोग देख सकते हैं पूरे प्रदेश में और देश में ही किस प्रकार से निर्भीक होकर के महिलाएं सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये सम्मान हम सभी लोगों को मिल रहा है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी और आगे आने वाले दिनों में आगे और बढ़ करके आएगी। दर्ज की है, क्या कुछ कहेंगी, किस तरह से देखिए? ये जीत का संकेत जो है ये 2027 का संकेत है कि 2027 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी माननीय योगी जी के नेतृत्व में। उपचुनाव के दौरान तमाम तरह की बयानबाजी देखी गई, तमाम तरह के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के ऊपर लगाया गया विपक्षी नेताओं के द्वारा, उनको क्या कुछ जवाब देंगी आप? ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में विपक्ष अपनी अच्छी भूमिका निभा रहा है, उसको निभाना भी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, हिंदू मुसलमान मिल गया तो भाजपा का कमल खिल गया। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ लोगों ने मोदी जी और योगी जी की जोड़ी पर विश्वास किया है और एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। ये विजय 2027 में लगातार जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से बड़ी हार मिलने जा रही है। अब किसी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। ये इन उपचुनाव से संकेत साफ है। वैसे दलित जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी लगातार यह आरोप लगाती है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न जो है वो भारतीय जनता पार्टी में होता है। हालांकि जो चुनाव के परिणाम रहे उसमें देखा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कुल्लड़की में जब 85,000 मुसलमानों का मत भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो ये तय हो गया है कि सबका साथ, सबका विकास अब चल पड़ा है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है और रामवीर जी को भाई मान करके मुसलमानों ने वोट दिया है। क्योंकि अब लोग विश्वास करो तुम मोदी पर वह के निर्माता है, ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है। लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए, लोगों ने अच्छी सड़कों के लिए, अच्छी सरकार के लिए, सुरक्षा के लिए वोट दिया। विपक्ष को क्या कुछ जवाब देंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? विपक्ष मुसलमानों की एलर्जी को अपनी एनर्जी ना समझे। अब मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का मन बना लिया है और जो विपक्ष का लटकाना, भटकाना, बहकाना है वो काम नहीं आना है। उनका संविधान फेल हो चुका है, उनके दंगों की सियासत की पोल खुल चुकी है, वो तमाम तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब केवल और केवल उनको घर बैठना बाकी है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान से अच्छा देश मुसलमानों के लिए नहीं हो सकता। यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है ये गुलदस्ता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के राष्ट्रवाद को, देश को मजबूत करने के लिए अपने मत का प्रयोग कीजिए। अब लटकाने, भटकाने, बहकाने वाले गैंग से दूर हो जाइए। जो आपने टेंडर लिया हुआ था भाजपा को हराने का, भाजपा हराओ रिवाज को भाजपा जीताओ रिवाज में बदलने की आवश्यकता है। देखिए, मैं तो एक आम कार्यकर्ता बनकर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैं तो एक आम कार्यकर्ता बनकर ही जनता के बीच में पहले भी रही हूँ और अब भी रहूँगी। और जनता ने मुझे दोबारा अपनी सेवा करने का मौका दिया है और जनता के बीच में केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लाने का काम करूँगी। पहले मैंने 2009 से 12 तक मैं राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर पहले भी बाई इलेक्शन जीता था। उस टाइम भी मेरे सामने यही परिवार था, कादिर राणा परिवार था। पहले उसका बेटा भाई नूर सलीम राणा लड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी पुत्र वधू
जिसको वो बाहुबली अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझते हैं, लेकिन जनता के सामने कोई नहीं टिकता। जनता सर्वोपरि है। जनता ने मुझ पर अपना विश्वास जताया है, तो जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगी और प्रदेश और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको जनता के बीच में लेके आऊंगी और उनको काम कराने का काम करूंगी। मीरापुर की अगर बात करें तो वर्तमान समय में किस तरह की कमियां आपने देखी, क्योंकि तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार भी किया, जनसभाएं भी की, क्या कुछ कमियां आपको नजर आई मीरापुर में? देखिए, मेरे क्षेत्र में शिक्षा की कुछ कमी है और प्रदेश और केंद्र सरकार के से मैं बीच में जाकर निवेदन करूंगी कि मैं उस कमी को पूरा करने का काम करूंगी और जनता के बीच में जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर शिक्षा की कुछ कमियां हैं तो उसको पूरे करने का काम करूंगी। राजकीय इंटर कॉलेज जैसे कल्याणपुर कॉलेज है वो खुलवाने का काम करूंगी और मैं मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में निवेदन करूंगी कि और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि मैं उसमें सफल हूँ। सदन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है, क्या कुछ महिलाओं से अपील करेंगी और इस सहभागिता को लेकर? तो महिलाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री केंद्र के अपने आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि महिलाओं का 33% आरक्षण किया है और महिलाओं में खुशी की लहर है और महिला का जो एजेंडे में घोषणा पत्र में जो एजेंडा था कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और वो देखने को मिल रहा है और आगे भी महिलाओं का सम्मान किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र को मजबूती देने का काम किया।